एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है सुबह के 3:30 बजे। सुबह उठने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है कि मैं ब्रश कर लेती हूँ और ठंडे ठंडे पानी से जब मैं अपना फेस वॉश करती हूँ तो मेरी नींद भाग जाती है। फिलहाल उसके बाद फिर मैं पानी गर्म करती हूँ और पानी पीने का मन हुआ तो पानी पिया, अदरवाइज़ मैं ब्लैक कॉफ़ी बनाती हूँ और उसके बाद फिर मैं चलती हूँ अपनी स्टडी के फर्स्ट स्लॉट के लिए। आप सभी को पता ही है कि मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ, तो रात तक का टाइम इतना ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है मुझे मेरे बच्चे के साथ कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। फ़िलहाल मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं 9 बजे के पहले सो जाऊँ, बट पॉसिबल ही नहीं हो पाता क्योंकि फ़ोन भी आना रहता है हस्बैंड का, तो फिर उस चक्कर में भी मुझे वेट करना पड़ जाता है और सोते सोते मुझे लगभग 10 साढ़े 10 तो बज ही जाते हैं। बट मेरी कोशिश यही रहती है कि 3 से 4 बजे के बीच में मैं उठ जाऊँ। एंड पीछे एक हफ्ते से रूटीन ठीक ठाक ही चल रहा है। सैटरडे संडे थोड़ा सा बिजी रूटीन होने की वजह से, जैसे कि मेरे बच्चे की छुट्टी रहती है तो नहीं हो पाया, मतलब 2 दिन सुबह उठना नहीं हो पाया। बट अभी मैंने सोचा है कि मैं सुबह में मतलब और जल्दी उठने का ट्राई करूँगी और उसके बाद सुबह में कम से कम 4 घंटे की स्टडी कर पाऊँ। एंड मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं 2 से 2.5 घंटे से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे बैक पेन होने लग जाता है। बट मुझे अपना स्टडी आवर्स इंक्रीज करना है कि एक स्लॉट में अगर मैं बैठती हूँ तो 5-10 मिनट का ब्रेक भले ही ले लूँ, बट कम से कम 3 से 4 घंटे की एक सिटिंग तो मैं कर ही लूँ। यहाँ पर मैं पृथ्वी की गतियाँ ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ रही थी और मैं अभी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ ज्योग्राफी में, साइंस में, इकोनॉमिक्स में। मुझे लगता है हिस्ट्री एंड पॉलिटी में मैं कंफर्टेबल हूँ, बट बाकी सब्जेक्ट में मैं बहुत ज़्यादा अभी अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करा पा रही हूँ और इसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। एंड मैंने सोचा है कि शाम का टाइम मेरा बहुत ज़्यादा, जब सार्वी स्कूल से वापस आ जाती हैं तब पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है, तो रात में अगर मैं थोड़ा और जल्दी उठने का ट्राई करूँ, 3-4 घंटे अगर रात में निकाल लेती हूँ एंड सार्वी के स्कूल जाने के बाद का 3 घंटे, तो आराम से 7 घंटे मैं सुबह के टाइम तक ही दे लूँगी। अगर शाम के टाइम मिल पाता है पढ़ने के लिए तो भी ठीक है, और नहीं भी मिल पाता है तो भी 7 घंटे आई थिंक इनफ होंगे अगर डेडिकेशन के साथ पढ़ लूँगी तो। मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है और मुझे लगता है ना स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है और स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है अब टाइम भी आ गया है कि अब स्पीड बढ़ा देनी चाहिए क्योंकि मैं मतलब अपने घर से निकली हूँ, 1 साल मेरा कंप्लीट हो गया है और 1 साल मैंने बोला था, बट 1 साल में तो सिर्फ सीटेट का एग्ज़ाम होने के अलावा कोई एग्ज़ाम भी नहीं हुआ एंड उतने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई भी नहीं हो पाई और काफ़ी टाइम तक तो मैं कंफ्यूज ही थी कि मुझे कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए, टीचिंग दूँ या फिर यूपीपीसीएस दूँ। वैसे अगर आप लोग मुझे पीछे से देखते आए होंगे तो हमेशा से मेरा झुकाव, मेरा इंटरेस्ट यूपीपीसीएस, आरओ इन्हीं सब एग्ज़ामों की तरफ था और अब मैंने फाइनली डिसाइड किया है 1-2 महीने पहले कि नहीं, मुझे अब यूपीपीसीएस ही फाइनली देना है क्योंकि आप सबको भी पता है कि यूपी में टीचर की जॉब है नहीं और आने का भी कोई मतलब चांसेस भी नहीं है। एंड सेम प्रॉब्लम बहुत सारे लोग मेरे साथ डिस्कस करते हैं एंड कहीं भी अगर मैंने किसी चैनल पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए भी पूछा होगा तो वहाँ भी लोग मुझे पूछते हैं कि मुझे पता चला कि नहीं पता चला। तो सच में मुझे आज तक नहीं पता चला कि मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कॉमर्स का क्या बनेगा। पीआरटी से तो वैसे भी बाहर है, और रही बात पीजीटी की तो एमकॉम किया नहीं है कि पीजीटी का एग्ज़ाम दे पाएंगे एंड टीजीटी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है उस पर अपना टाइम वेस्ट करके। एंड अभी तो TRE 4 का वैसे भी मैं इंटरेस्टेड नहीं थी एंड अभी सुनने में आ रहा है कि सीटेट को वहाँ से भी बाहर कर देंगे क्योंकि वहाँ का जो अपना बिहार टेट कराता है वही एलिजिबल माना जाएगा। बाकी TRE 4 की वैकेंसी आएगी, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब मुझे नहीं पता है। बट मैं अब जैसे बैच परचेज कर ली हूँ तो मैं चाहती हूँ ना कि जो भी मुझे पढ़ना है मैं डेडिकेशन के साथ कम से कम अपना सिलेबस कंप्लीट करूँ एंड मुझे अपने स्टडी आवर्स इंक्रीज़ करने हैं। आप लोगों के पास अगर कोई मेरे सिचुएशन के हिसाब से आइडिया या फिर कोई भी सजेशन होगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं उसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करूँगी। आज सुबह में मैंने ज्योग्राफी पढ़ा था जिसमें मैंने पृथ्वी की गतियाँ और मोशन ऑफ अर्थ टॉपिक कंप्लीट किया था, जिसमें कि सर ने काफ़ी कुछ ओरली भी समझाया था ग्राफ बना करके एंड साथ में जो भी थ्योरी बताई थी तो वो सब मैंने नोट्स भी अपने कंप्लीट कर लिए थे।
जो बैच मैंने परचेज़ किया है उसमें मैं काफ़ी पीछे चल रही हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ी से क्लासेस निकल रही हैं और पीछे मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी दिन छोड़ भी दिया था। और छोड़ देने के बाद प्रॉब्लम ये होती है कि फिर टॉपिक कंप्लीट करें या फिर जहाँ से लाइव चल रहा है सर वहाँ से पढ़ें, क्योंकि टेस्ट वगैरह जहाँ से पढ़ा रहे सर उसी से रिलेटेड प्रोवाइड कराते हैं। बट अगर बीच में स्विच करके जाएंगे तो फिर आगे की चीज़ें समझने में प्रॉब्लम भी होगा। और मैंने कहीं एक वीडियो देखा था कि एक बार में मुझे नहीं लगता, मतलब जिसका मैंने वीडियो देखा था उन्होंने सजेस्ट किया था कि एक बार में 2 सब्जेक्ट लेके चलना चाहिए बिगिनर्स को। और किसी भी अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे भी लगता है कि इसी तरह से चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। 2 सब्जेक्ट लेकर चलिए एंड 6 दिन पढ़ाई कीजिए, नहीं 6 दिन कर सकते हैं तो 5 दिन पढ़ाई कीजिए एंड 2 दिन रिवीजन का निकालिए, क्योंकि जो चीज़ें पढ़ते जाएंगे छोड़ते जाएंगे तो फिर वो भूलते भी जाएंगे। इससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करते हैं। एंड सर को मैं फॉलो करने की कोशिश भी नहीं कर रही हूँ कि सर बहुत आगे निकल रहे हैं, मुझे जल्दी जल्दी वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि मैं जो पढ़ रही हूँ मुझे वो चीज़ें समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर सुबह का टाइम हो रहा था और सारवी उठ गई थी और आज मैंने रात में ही दाल वगैरह धुल कर रख लिया था, कुकर में सब्जी भी काट कर रख लिया था कि मैं लेट तक पढ़ूंगी और लेट पढ़ने के बाद अगर लेट होगा तो मैं फटाफट से अपने काम कंप्लीट कर लूँगी। तो फिलहाल लेट हुआ नहीं था, बट फिर भी मतलब सारवी उठ जाती है ना, थोड़ा टाइम उनको देना पड़ता है। लगभग कभी कभी आधा घंटा भी हो जाता है, कभी कभी 15-20 मिनट ही होता है, क्योंकि अभी वो फीडिंग करना छोड़ी नहीं है। और सुबह उठकर अगर सुबह से ही रुलाना स्टार्ट कर देंगे तो फिर मुझे लगता है पूरा दिन बेचारी का ख़राब जाएगा। इससे बेटर है कि सुबह का टाइम मैं उसके साथ ही स्पेंड करूँ। और सारवी को आजकल जैसे मैं अगर कुछ भी कह देती हूँ तो पता नहीं क्यों वो हमेशा ये चीज़ें बोलने लगती हैं कि आप मुझे गुस्सा करती हो, आप मुझे प्यार नहीं करती हो, मुझे पापा के साथ रहना है, आपके साथ नहीं रहना है। तो इस चीज़ का भी डर लगता है कहीं दिमाग में सारवी के बैठ ना जाए। तो सुबह का टाइम फ़िलहाल मैं उनके साथ स्पेंड करने के बाद फिर लाकर अपने पास ही बिठाती हूँ। और अभी मैं खाना बना ली थी, बनाने के बाद फिर सारवी को खिला दिया था, रेडी करके स्कूल छोड़ दिया था। और स्कूल छोड़ने से पहले ही मेरा नहाना धोना हो गया था कंप्लीट। और पास में ही मैहर माता मंदिर है, तो आज सोमवार का दिन था, मैं वहाँ भी चली गई थी 10 मिनट के लिए भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। और वहाँ पर जल वगैरह चढ़ाकर फिर मैं आई, मैं भी नाश्ता की और यहाँ पर मैं बैठ गई थी अपने स्टडी के सेकंड स्लॉट के लिए। सेकंड स्लॉट में मैंने पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट किया था। और एक सब्जेक्ट मैं टफ़ लेती हूँ जो मुझे नहीं समझ आता एंड दूसरा सब्जेक्ट मैं इजी लेती हूँ जो कि मुझे समझ आता है। अगर मैं साइंस, इकोनॉमिक्स या फिर हिस्ट्री तो मान लीजिए ठीक है, मतलब समझ आती है, बट अगर ये सारे सब्जेक्ट पढ़ती इकोनॉमिक्स या फिर साइंस तो मुझे शायद कम समझ आता है, इसलिए फिर मैंने पॉलिटी पढ़ना ज़्यादा बेटर समझा। तो सेकेंड स्लॉट में मैंने पॉलिटी का जो छोड़ा था मैंने राज्यों का पुनर्गठन, वो वाला टॉपिक अपना कंप्लीट किया। और उसके बाद फिर मुझे सारवी को लेने जाना है। और अभी मैं अपने रूटीन में थोड़े से और चेंजेस चाहती हूँ और वो जल्दी ही मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करूँगी। वैसे मैं कोई रूटीन नहीं बनाती हूँ क्योंकि रूटीन मैं फॉलो कर नहीं पाती हूँ। फ़िलहाल मैं ये टारगेट करती हूँ कि 6 से 7 घंटे की पढ़ाई तो हो ही जाए। तो आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।